वही एटीट्यूड जैसे तुमने डाल दिया, ना तो तुम्हारा बैकलॉग बनने वाला, ना तो तुम्हें रिवीजन समस्या होगी, ना तो तुम्हारे टेस्ट में दिक्कत आएगी। तुम टेस्ट देने जाओगे तो तुम्हें लगेगा चार चैप्टर में एक दिन में कैसे तैयार नहीं, क्योंकि जब आप लेक्चर 8वां कर रहे होगे और ये आपको डली हुई है कि पढ़ रहे हो तो लेक्चर 1 को आपने 7 बार रिवाइज किया। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 180 में से 170 मार्क्स अचीव किए ज़ूलॉजी में 2023 में, नीट 2023 में। और ये भी बता दूं कि मेरे नीट 2021 में सिर्फ टोटल 80 मार्क्स थे 720 में से विद हिंदी मीडियम, और ज़ूलॉजी में 5 से 10 मार्क्स ही होंगे, मेरे को ध्यान है इतना, ठीक है। जब 80 टोटल थे तो तुम सोच लो ज़ूलॉजी वाले सेक्शन में 5 से 10 क्या ही होंगे, और इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते। एंड एक और बात बताता हूं, 2023 में 2022 में मेरे ओवरऑल 280 मार्क्स, ओवरऑल 483 आए थे। अगर बात करूं 280 मार्क्स थे मेरे बायोलॉजी में, और ज़ूलॉजी में मेरे थे 140 या 150 कह रहा हूं। मतलब कितना जंप आ गया था तुम खुद सोच सकते हो, 135 से 140 मार्क्स का जंप एक साल में। और ये वाला इंग्लिश मीडियम से दिया था मैंने, और मेरी प्रिपरेशन थी प्योर ऑनलाइन, मैंने कोई भी ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, घर से प्रिपरेशन की थी, घर में रहकर की थी, और 4000 रुपए के बैच से की थी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप लिया मैंने, उस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 331 टोटल आए बायोलॉजी में मेरे, 360 में से, यानी 331 मार्क्स। ज़ूलॉजी में 170 मार्क्स थे मेरे, और दो कैसे गलत हुए थे, मतलब 180 की मेरी पूरी कैपेसिटी थी, मैं 180 करके आ सकता था। एक क्वेश्चन जो लास्ट के 15 में से 10 करने होते, मैंने 12-13 अटेम्प्ट में लाइन से कर लेता था। फिर सोचता था कि हाँ जो अच्छे वाले होंगे वो ऑब्वियसली बात है टॉप 10 ही करूंगा, खुद के 10 सही हो जाए। लेकिन जल्दी जल्दी वो क्या होता है नीट में, तुम्हें पता ही है टाइम का कितना इशू होता है। ये बहाने हैं सब, देखो मेरे को ध्यान देना चाहिए था, ऑब्वियसली बात है। तो जो गलत वाला था वो भराया, तो ये वहाँ गलती हो गया, मतलब इसका रिग्रेट रहता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सपना था कि मेरा फुल तो आना ही चाहिए एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट, ज़ूलॉजी में तो आ ही जाए, क्योंकि ज़ूलॉजी मेरा फेवरेट और मतलब अच्छा सब्जेक्ट था। और एक क्वेश्चन था एक एमनी सिंथेसिस का, उसमें नॉट पूछा गया था, मैं यस के अकॉर्डिंग करके आया था आंसर, भाई यस ना। तो बस ये रिग्रेट रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी थी, है ना, 180 मार्क्स को। अब चलो वो सब हो गया, तुम वो गलती ना करो, और क्या ऐसी चीज़ें करो। क्या मैंने किया था कि 5 नंबर से सीधा 170 नंबर, ये बहुत बड़ा विक्ट्री जंप होता है, और बहुत एफर्ट्स लगे थे सही में। तो आपको शुरू से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी वाइज पढ़ना है, ये तो आपको पता होगा। अब कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एक बात बता दूं ना, जिस व्यक्ति ने अपना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम चेंज किया हो किसी कारणवश, या अपने स्कूल लाइफ में किसी ने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल, डायरेक्ट एनसीईआरटी पता से कुछ नहीं आता। हाँ अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, बहुत कमेंट्स आती है मेरे में, ठीक है, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि बेसिक से ऊपर तक जाना। 5 नंबर से 70 मेरे आए, मैं ही बता सकता हूँ, और जिसके मतलब 140 आए फर्स्ट ईयर में, फिर 180, वो नहीं बता सकता वो चीज़ें, है ना। वो तो बोलेगा हाँ भाई एनसीईआरटी कर लो डायरेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी करने से नहीं होता है। मैंने भी ऐसे बहुत इंटरव्यू देखे थे, एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया, नहीं आती भाई इंग्लिश, समझ ही नहीं आई थी। चलो अब बता रहा हूँ, चलो इंग्लिश मीडियम से भी होगा, तुमने नहीं पढ़ा लेना, डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं आती समझ में, कितने बड़े 30 मार्क आनो, ठीक है, तुम्हें लेक्चर का कंसेप्ट लेना ही पड़ता है ना। फिर तुम शुरू से स्टडी में अच्छे रहो। मैं तो उनकी बता रहा हूँ जिनको मेरे पास डाउट आते हैं कि यार हमें बेसिक से ऊपर तक उठना है, ठीक है। सबसे पहले अब मैं ऑनलाइन में था तो मैं ऑनलाइन की बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ ऑफलाइन की बात करूंगा यार, तुम्हारे साथ मैं वो भेदभाव नहीं करूंगा, तुम किसी भी बैच से हो, कहीं भी से भी हो, ये चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि लेक्चर सब जगह एक होते हैं। अब तुम ऑफलाइन में क्लास में बैठ के कर रहे हो, ऑनलाइन में घर सामने लैपटॉप मोबाइल के सामने कर रहे हो, मैंने ऑब्वियसली मैंने मोबाइल से लिए थे, ठीक है। आज का जो पढ़ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग करके चलो, तो उसके लिए मैं 100% एनसीईआरटी वाइज आपको क्वेश्चन रेकमेंड करता हूं। उसके लिए मैं आपको ये बुक रेकमेंड करता हूं, जो कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी फॉर क्लास 11th, जो कि नीट प्रेप की तरफ से है, और जो कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर एन के शर्मा द्वारा लिखी गई है, जो कि नीट प्रेप के बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो आप आर्थ्रोपोडा की बात की थी ना मैंने, पहले आपको वो दिखाता हूं, फिर इसके आपको फीचर बताऊंगा जो मेरे को सबसे बढ़िया लगे, जिस वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। फाइलम आर्थ्रोपोडा ये लिखा हुआ है। अब नीट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले आपको इसमें मिल रहे होंगे। नीट में कैसा यार क्वेश्चन आता है, आपको इसमें मिल रहा होगा। नीट में मैचिंग वाले आते हैं, आपको इसमें मिल रहा होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये आपने मान लो आर्थ्रोपोडा पढ़ा, ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसमें आपको टिक कर देना है। वो अब आप कब करोगे, जस्ट आफ्टर आपने ये किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं फिर से एक बार रीड एनसीईआरटी करनी है आर्थ्रोपोडा पार्ट की, ठीक है, और नोट पढ़ लेना एक बार, फिर से क्वेश्चन कर लेना, इस बार शायद बन जाए, ठीक है। यदि आपकी क्लास में पूरा वो पार्ट हुआ है तो बन ही जाएगा। अब इसके और मेन फीचर बताता हूं, देखो जैसे यार आपको जहां से पॉसिबल होता है यार वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे एस्केलन थीसिस देख सकते हो, उसमें यार क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसकी एक और मेन बात बताता हूं, इसमें 2700 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं विद ऑडियो एक्सप्लेनेशन। ऑडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, ये ऑडियो एक्सप्लेनेशन मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा। क्यों लगा, मैं दरअसल लाइब्रेरी जब जाया करता था तो सेकंड ड्रॉप में, तो मैं बस में प्रेफर करता था या तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लूं मोबाइल पर, या फिर कोई यूट्यूब पर लेक्चर देख लूं जहां भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, दरअसल यही सॉल्व करता था मैं, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं था और कोई, और या थर्ड ऑप्शन मेरे पास, मैं स्पॉटिफाई मेरे पास एनसीईआरटी की वॉइस रखी हुई थी, मतलब जिसमें एनसीईआरटी बोल रहे होते लोग, वो सुन लेता था मैं अपनी ईयरबड्स लगा के, ठीक है। अब मान लो आप चलो आप लाइब्रेरी में जाते, लेकिन मान लो आपको घर का बैंक का कोई काम आ गया और आपने कल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन आपसे 4 क्वेश्चन नहीं बने। अब आपको तो सॉल्यूशन देखना जरूरी है, लेकिन कल आपने नहीं देखा, क्या टाइम वेस्ट ना हो जाए ये वो। अब आप बैंक में बैठे हो तो टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है ना, बैंक में भीड़ कितनी होती है। मैं जस्ट एग्जांपल, आप कोई भी काम कर रहे हो फिर आपको टाइम निकालना है, जस्ट आपने ईयरबड्स अपने, अब देखो ईयरबड्स लगाए, ईयरबड्स हेडफोन ले रहा हूं, ठीक है, जरूरत पड़ती है यार, नहीं लियो, ठीक है, 4 लोग सुनेंगे ना, तुम कोई गलत चीज थोड़ी देख रहे हो, तुम तो यार पढ़ रहे हो, पढ़ने वाली चीज 4 लोग सुनने दो, तो ऑडियो एक्सप्लेनेशन वहां हेल्प करेंगे, आप जहां भी फ्री हो तुरंत सुन लो, हाँ चलो डाउट क्लियर, और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड थर्ड कि इसमें 9000 प्लस कंसेप्ट्स हैं, कैसे हैं, 27 क्वेश्चन ही है। देखो मैं बताता हूं, जब अभी आप एनालिसिस करते हो ना क्वेश्चंस की, जैसे मान लो आप क्वेश्चन की एनालिसिस करते हो तो 4 ऑप्शन को पढ़ो, मान लो एक सही होता है 3 तो गलत होते हैं ना, तो तीनों किस कंसेप्ट हैं,
वो भी आपको आना चाहिए, एनालिसिस में करना है, एनालिसिस वाले पार्ट में आपको इंक्लूड करना है। 25+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट की आपको एक्सेस मिल रहा होगा, और कंसेप्ट बिल्डिंग जो आपकी होगी लेक्चर्स वो आपको यूट्यूब पे मिल रहे होंगे इनके मास्टर क्लास में, ठीक है। और टेलीग्राम पे एक बॉट मिलेगा, उसमें आपको देखो ऑडियो सॉल्यूशन का पूरा जैसे एक्सेस आपको लेना है, तो यार इसको फर्स्ट पेज में आप बुक मंगाओगे तो उसके फर्स्ट पेज में आपको दिया गया होगा। और एक स्पेशल चीज आपको इस बार का प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, नीट 24 का, ये मेन पेपर है, ठीक है, देख सकते हो आप। और ये झाझर वाला पेपर जो रीनीट हुआ था, ठीक है, देख सकते हो झाझर लिखा हुआ है, ये अभी की बुक है, लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। तो दोनों पेपर इसमें दिए गए हैं। आप इससे एक चीज और रह गई थी, जैसे आपको लगेगा इसमें ग्रीन कलर का, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड। ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी, डायग्राम बेस्ड, जिसमें सारे पॉसिबल जितने हो सकते हैं एनसीईआरटी से वो दिए गए हैं। और 2024 में आपने देख रखा है कैसे क्वेश्चन आए। मैं सही बताऊं 2023 में मेरी डायग्राम की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगता है डायग्राम आएंगे, और जो ये कहो कि एक क्वेश्चन आया था वो भी 15 में से करने थे, तो मैं बच गया था, सही बताऊं, है ना, वरना 170 मार्क्स डिफिकल्ट हो जाते हैं बनाने, क्योंकि मैं डायग्राम नहीं पढ़ी थी। देखो ये ज़ूलॉजी वाला कांसेप्ट, ज़ूलॉजी वाले डायग्राम, मतलब सॉरी ह्यूमन फिजिक्स वाले डायग्राम थे तुम्हारे, ठीक है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि नीट 2025 में किसी जो डायग्राम तो आने लगे तो आएंगे, इससे मतलब एनसीईआरटी सेक्शन वाइज क्वेश्चन, सेक्शन रीजन स्टेटमेंट, मैचिंग टाइप और तुम्हारे डायग्राम टाइप सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको यही करने इनफ है, मोर देन इनफ है। अब इसको आपने एग्जाम तक, अपने मेन नीट एग्जाम तक 3 से 4 बार कर लिया भाई, मैं श्योर करता हूं अपने सिली मिस्टेक नहीं की ना, सही बता रहा हूं। और दोनों कर लिए 11 12 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, लेकिन वहां देखो वहां बहुत चीजें मैटर करती है, तुम्हारे मॉक टेस्ट के कितने दिए। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको 3 से 4 बार कर ले जाओ, और ज्यादा बार तो और ज्यादा बार भी। अब यदि आप इस बुक को बाय करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रही होगी, अब तो आपको बुक वाला सेक्शन मिलेगा, वहां आपको टैप करना है, बाय नाउ पे जाना है, आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे लाइक मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब डाल दिया। पे नाउ पे जाना है, अब आपको अपना पेमेंट मेथड चूज कर लेना है, ठीक है, और शिपमेंट फ्री रहेगी, ठीक है। अब आपको ये पूरा पे कर देना है और आपकी बुक आपके पास आ जाएगी। मैंने पे नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी बुक है। अब बता रहा हूं, मैं लेक्चर लेता हूं, मान लो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया, अब मेरे को टीचर ने बताया था कि माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग एक तरीका होता है, वो चीज करनी है आफ्टर लेक्चर। क्या होती है, लेक्चर खत्म हुआ, मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी बना रहा होता था, ठीक है, मतलब लेक्चर चल रहा है, नोट्स भी बना रहा हूं, 1.5 घंटे का लेक्चर होता था, तो मैं 1.25 पे देखता था, इससे आगे नहीं देखा मैंने कभी ना। मैं तुम्हें रिकमेंड करूं, कई लोग 2x पे देख लेते हैं, जल्दी निपटते हैं भाई, 1 घंटे में, आधे घंटे में निपट जाएंगे, वो निपट जाता है, फिर दिमाग में नहीं रहता, दोबारा लेक्चर देखोगे डबल टाइम लगेगा, ठीक है। तो लेक्चर देखता था, लेक्चर साथ नोट्स बनाए मैंने प्रॉपर, लेक्चर को अच्छे समझ के, ऐसा नहीं सर के साथ लिख रहा हूं, एक स्लाइड होती है ना, एक स्लाइड सर ने पढ़ाई, तब तक मैं अच्छे से समझ रहा हूं, ध्यान से समझ रहा हूं, जैसे सर ने स्लाइड खत्म की, मतलब कि हाँ भाई टॉपिक ये स्लाइड वाला हो गया है, उसको मैं नोट करता था, ठीक है, ऐसे किया। सर ने ब्रेन मैपिंग का तरीका बताया था कि बेटा जैसे ही लेक्चर खत्म हो तुम्हें आंख बंद करनी है और पूरा ध्यान करना है कि आज टीचर ने क्या क्या पढ़ाया। पहले दिन कुछ नहीं आएगा, दूसरे दिन कुछ नहीं आएगा, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन 30 दिन बाद, 31 दिन बाद जब तुम मुड़ के देखो पीछे, तुम सोचोगे भाई अब तो मैं आंख बंद करके पूरा लेक्चर रिवाइज करता हूं। ये चीज होती है, तुम्हें लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं मैं, हुई है तभी मेरे तुम जम पाया ऐसे मार्क्स का, ठीक है। मतलब जो चीज, ये एफर्ट्स कम लगते हैं, अभी एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे जब आप लेक्चर देखो, लगेगा यार अभी तो लेक्चर देखा, थक गया हूं, घुमाता हूं, 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाता हूं, तो आधा घंटा चल जाता है ना, आधा घंटे तो चल ही जाता है ना, घूमने गया आधे घंटे निकल गया, फिर वो नहीं लगता कि आधे घंटे निकल गया, फिर लगता है कि चलो नेक्स्ट लेक्चर देखता हूं कोई और सब्जेक्ट का, या जल्दी थोड़ी दिन में पढ़ूंगा। ये चीज नहीं करनी। अभी अगर ये चीज कर ली तो लास्ट में जाकर पछताओगे, जब पेपर को 1 महीना बचेगा और आप सिर्फ ऐसे रिवीजन कर रहे हो, ऐसे रिवीजन वो व्यक्ति कर रहा हो इसने डेली रिवीजन और माइंड मैपिंग जैसे तरीके फॉलो कर रखे हैं। धीमे बोलना है, रुक जाओ, धीमे बोल रहा हूं। वही व्यक्ति लास्ट के महीने में स्ट्रेसफुल नहीं होगा जिसने शुरू से अच्छे से पढ़ा है, लास्ट में स्ट्रेसफुल होगा जिसने अपने सिर्फ लेक्चर निपटाए थे, बैकलॉग बनाया था बहुत सारा, तो लेक्चर किया, नोट्स बनाया, साथ साथ ब्रेन मैपिंग क्या होता है, आंख बंद करनी होती है, टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया होता है वो सारी चीजें याद करनी होती है। मैं कैसे करता था, आंख बंद की, मान लो सर ने आज पेन गिरा दी क्लास में, वो भी याद कर लेता था। क्यों, आदत ऐसे ही लगेगी। नहीं आती थी चीजें ध्यान, सर ने क्या पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा था, 5 नंबर था, तुझे पता ही है कि कैसे होंगे मेरे बेसिक्स। नहीं आती चीज ध्यान, सर ने क्लास में क्या पढ़ा है, कैसा बोला, 2-4 चीजें याद आ गई, बहुत बड़ी बात है, तो यही ध्यान करता था। सर ने बोला था कुछ भी ध्यान करो, तुम्हें आदत डालनी है कि आज हुआ क्या है, हुआ क्या है तुमने अभी अटेंड किया, उसमें हुआ क्या है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 महीने बाद ऐसी चीज हुई तो मानोगे नहीं, मतलब इतनी कि लेक्चर का 40 to 50% कंटेंट मैं सिर्फ आंख बंद के रिवाइज कर लेता था, सिर्फ आंख बंद कर। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन एक बार करो तो मेरे कहने से, यार मैंने टीचर की बात मानी, फायदा होगा। तुम मेरी बात मान लो, टीचर की मान लो, यार टीचर के थ्रू बोल रहा हूं मैं, प्लीज, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद आपको अपने नोट्स जो बनाए थे उनका रिवीजन करना है। अब जब आपने ब्रेन मैपिंग की होगी तो आप 40-50% याद है, 40-50% भूले होगे, वो जो 40-50% भूले हो वो एक बार पढ़ लेना नोट्स से। और हो सके तो जो मैं करता था, मेरे पास एक छोटी डायरी रखी होती थी, अब तो स्टिकी नोट्स भी आते हैं, उस टाइम भी आते थे, मेरा खिता नहीं था, वो लिख लेना है, चिपका लेना है, 2 से 3 बार देखना भाई, तुम्हें एग्जाम तक वो चीज भूलने नहीं वाली। क्यों बोला लिखने, क्योंकि तुम्हारी वो वीक पॉइंट है ना, वीक पॉइंट अगर तुमने अभी कर लिया कवर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो कवर है ही, वीक पॉइंट कवर कर लिया तो एग्जाम में वो भी नहीं भूलोगे, दोनों चीज कवर हो गई, खत्म। ये करके आपको वॉल पे चिपका लेना है, वॉल पे चिपका, टेबल पे चिपका, मैं भी दिखाऊंगा, मेरी वॉल ऐसी रहती थी और मैं अपडेट करता रहता था, ऐसे नहीं यही कागज पर लगे रहते, निकाल देता था हर 7 दिन में, और ये करना ऐसा नहीं चिपका दी देख नहीं रहे, होता था ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ है कि चिपका दिया, कुछ रिएक्शन वगैरह देखी नहीं, फिर आता था कि यार अपडेट करना, इसलिए ये रखना चाहिए कि अपडेट कर, 2 दिन बाद ये कागज निकल जाना है, इसलिए मैं इसको आज तो पढ़ के रहूंगा भाई तेरे को, वरना तू 2 दिन बाद तो चला जाएगा। ऐसे पढ़ना है कागज को देख के, ठीक है, वहां कोई मेरा कागज को देख के बुलाऊं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको उस पार्ट की फिर एनसीईआरटी ने क्या बोला, मैंने लेक्चर देखा, ब्रेन मैपिंग की, माइंड मैपिंग जो भी बोल रहे हो, नोट्स पढ़े, जो गलतियां थी वो आइडेंटिफाई की, शॉर्ट नोट टाइप में बना लिया, चिपका लिया। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उतने पार्ट की। मान लो आज एनिमल किंगडम में तुम्हें आर्थ्रोपोडा पढ़ाया गया, नोट्स पढ़ाएगा, पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली उस पार्ट की, टीचर तो कराते ही, तुम एक बार खुद से 2 बार भी पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगी, एक बार पढ़ लो पहले तो।
ठीक है, उतने पार्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। ऑनलाइन बैच में हो लगा लो, लेकिन यदि ऑनलाइन बैच में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिले, ऑफलाइन में भी हो, नहीं मिल रहा प्रैक्टिस सेशन अच्छा, मान लो आज आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था और क्वेश्चन दे दिया एसके हेलमेंथ, मतलब होता है ना कभी कभी पुराने आ जाते, मतलब आर्थ्रोपोडा पढ़ाया, हो सकता है सीडेंटेटा के ज्यादा क्वेश्चन हो, आर्थ्रोपोडा के कम हो, तो ये चीज गलती नहीं करनी। अगर आर्थ्रोपोडा पढ़ा है पहले उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने, मानता हूं पुरानी चीज पढ़ना जरूरी है, लेकिन पहले आर्थ्रोपोडा करो ताकि आज का जो पढ़ रहे हो ना वो स्ट्रॉन्ग करके चलो। तो उसके लिए मैं 100% एनसीईआरटी वाइज आपको क्वेश्चन रिकमेंड करता हूं। अब ये आपको मान लो आर्थ्रोपोडा पढ़ा, ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसमें आपको टिक कर देना है, वो अब आप करोगे जस्ट आफ्टर आपने ये किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं फिर से एक बार एनसीईआरटी करनी है आर्थ्रोपोडा पार्ट की, ठीक है, और नोट पढ़ लेना एक बार, फिर से क्वेश्चन कर लेना, इस बार शायद बन जाए, ठीक है। यदि आपकी क्लास पूरा वो पार्ट हुआ है तो बन ही जाएगा। देखो मैं बताता हूं, जब भी आप एनालिसिस करते हो क्वेश्चन की, जैसे मान लो क्वेश्चन की एनालिसिस तो 4 ऑप्शन तो पढ़, मान लो एक सही होता है 3 तो गलत होते हैं ना, तीनों किस कांसेप्ट से वो भी आपको आना चाहिए, एनालिसिस में करना, एनालिसिस वाले पार्ट में आपको इंक्लूड करना। अब मान लो आपने ये इतने सब कर लिया, अब कल वाला लेक्चर आता है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 2। लेक्चर 2 जब तक ओपन नहीं करता था जब तक मैंने लेक्चर 1 को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया हो। मैं लेक्चर मान लो मैंने कल लेक्चर 1 के 4 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, है ना, रीअटेम्प्ट नहीं कर पाया किसी कारणवश, टाइम नहीं मिला, तो जब तक मैं वो 4 क्वेश्चन सही नहीं करूंगा आज की डेट में, भले मेरे को 2 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ जाए, लेक्चर 1 की नोट्स पढ़ने पड़ जाए, ठीक है, भले लेक्चर क्यों ना दोबारा देखने पड़ जाए फर्स्ट वाला, तब तक मैं लेक्चर 2 पे जंप नहीं करूंगा। और ये एटीट्यूड जिसने तुमने डाल दिया, ना तो तुम्हारा बैकलॉग बनने वाला, ना तो तुम्हें रिवीजन में समस्या होगी, ना तो तुम्हारे टेस्ट में तुम्हें दिक्कत आएगी। जब तुम टेस्ट देने जाओगे तुम्हें लगेगा 4 चैप्टर है, मैं एक दिन में कैसे तैयार करूं, नहीं, क्योंकि जब आप लेक्चर 8वां कर रहे होगे और ये आदत आपको डली हुई है, ये एक्टिविटी से आप पढ़ रहे हो, तो लेक्चर 1 को आपने 7 बार रिवाइज कर लिया होगा मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बहनों, सब समझ जाओ, 7 बार लेक्चर 1 को, लेक्चर 2 को 6 बार, लेक्चर 3 को 5 बार। अब सीन क्या है, जब लेक्चर 1 आप बोलोगे यार अब लेक्चर 8वां है तो हमें तो 4 घंटे लग जाएंगे पूरे रिवाइज, नहीं लगेंगे यार। लेक्चर 1 को तुम 4-5 बार पढ़ चुके हो तो लेक्चर में ऐसे निकलेगा, भले ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, सही में ऐसे निकलेगा यार, मानो मेरी बात। और तुम जितना टाइम आज दोगे, आज दोगे, कल वो टाइम बचेगा। कैसे बचेगा, चलो आज नहीं दिया टाइम, नहीं दिया, तुम लग रहा 4 घंटे कौन दे, 3 घंटे कौन दे रिवाइज के लिए, एटलीस्ट सही बताऊं तो 1.5 से 2 घंटा देना यार। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें चीजें याद ही नहीं है तो तुम नया पढ़ते हो, पुरानी भूल गए क्या, पेपर तो पूरा आएगा ना, सबको एक समान मानना है। अब तुम जब 1 महीना पेपर बचेगा ना, तुम्हें देखो कैसा स्ट्रेस होता है। और तुम पिछली बार से अगर जो ड्रॉपर है वो तो अंदाजा लगा सकते हो ना कि कितनी वो लग रहा था यार, काश पहले पढ़ लिया तो, काश ये कर लिया होता। ये काश शब्द नहीं आना चाहिए, आज मेहनत कर लो, आज ज्यादा एफर्ट ले दोगे, कल फ्री रहोगे। ये सही में है। जब मैं जोलॉजी मैंने सही में लास्ट टाइम भी ब्रेन मैपिंग आंख बंद करके रिवाइज कर रहा, मैं क्वेश्चन के थ्रू मैंने रिवाइज की थी जोलॉजी, मैंने नोट्स एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब एनसीईआरटी तो यार नहीं छोड़ी थी, सही बताऊं, जहां हाईलाइट पॉइंट थे वो तो करिए, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। नोट्स पढ़ना मैंने बहुत छोड़ दिए थे फिर, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके थे, मतलब पेज खुलता था, अरे यार ये मतलब पेज खोला दिमाग में फोटो, पेज खोला दिमाग में फोटो, ऐसे पढ़ लिए थे मैंने नोट्स को। सही बताऊं मैंने एनसीईआरटी से ज्यादा बार पढ़ रखा था, इसलिए नोट्स छोड़ दिए थे। फिर मैंने एनसीईआरटी बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी द्वारा ही बनेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब मान लो टेस्ट आया, एनुअल किंगडम आ रहा पूरा, आपको क्या करना है, मतलब नोट्स पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़नी है। और ऐसा नहीं कि दूसरे क्वेश्चन लगा दी, किसी और ने कोई बुक और बता दी, मैंने दूसरी बता दी तो आप वो लगाने लगे, या कोई ऑनलाइन बैच, नहीं। यदि आपने इस बुक को लगाया था, है ना, मास्टर क्लास ये 11th क्लास की है और 12th क्लास की कुछ दिनों में आ जाएगी, इस बुक को अगर आपने लगाया था तो इसी बुक को दोबारा लगाना है, रिवीजन दोबारा देखना, ठीक है, नई चीज पे नहीं जाना है। और कुछ भी करते हो आप, मान लो आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी बैच का, है ना, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसी को 3 से 4 बार करना है। आपने ये बुक करनी है, आपको 3 से 4 बार यही बुक करनी है, आप कोई और बुक करते हो 3 से 4 बार वही चीज करनी है। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, अलग अलग चीज नहीं करनी है भाई, बस ध्यान ही रखना वो एनसीईआरटी वाइज होनी चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि वहीं से पेपर बन रहा है। तो समझ गए होगे, लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद आपने नोट्स बनाए, ब्रेन मैपिंग की, ब्रेन मैपिंग बाद आपको नोट्स पढ़ना है, जो चीज आपको ध्यान नहीं आई थी वो शॉर्ट नोट बनाने हैं, जो आपने गलतियां की हैं उसको चिपका लेना है। देन इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी जितने पार्ट की हुई थी, और फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर क्वेश्चन नहीं बनाया तो उसको मार्क कर लेना, फिर से दोबारा करना है, फिर नहीं बना नेक्स्ट डे करना है, ठीक है। लेक्चर 2 तब तक नहीं देखते जब तक आपका 1 का ये पूरा काम नहीं हो रखा हो। एक बार लेक्चर 2 देखने से पहले 1 का रिवीजन नोट्स के थ्रू करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। लेक्चर 5th भी हो रहा होगा तो पूरे 1 2 3 4 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट में क्या करना है आपको, मान लो एनुअल किंगडम आ रहा है, दूसरे हफ्ते आ रहा है, तो आपको एक दिन पहले या फिर आप अपना बनाओ वीकली शेड्यूल कि मंडे को पढ़ लूंगा, तो आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने, लेक्चर देखना यार, लेक्चर देख लिए तुमने, तुम्हें याद हो गया, तुमने यार एक लेक्चर को 7 बार रिवाइज कर लिया, तो तुम अब लेक्चर थोड़ी देखो दोबारा, और तुम्हारे नोट्स ऐसे रिवाइज हो रहे होंगे यदि तुमने ये चीज फॉलो की डेली रिवीजन वाली। और एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी भी ऐसी पढ़ रहे होगे यदि तुमने डेली रिवीजन वाली चीज फॉलो की है। क्वेश्चन सबसे पहले वो लगाने जो तुमसे पिछली बार नहीं बने, तुमने मार्क कर लिए थे बुक में, यही फायदा होता है बुक से क्वेश्चन करने का, ऑफलाइन बुक से कि आप टिक करते हो पेन से, तुम्हें ध्यान रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही आपको करना है। अभी आपने कर ली, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन लगा लिए, पूरे लगा, एक बार मैं तो कहूँ पूरे लगा लो यार। देखो तुम्हें फिर ना जब तुम टेस्ट दे रहे हो तुम्हें सारे क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे, तुम्हें लगेगा कि ये कंसेप्ट देख रखा है, ये कंसेप्ट देख रखा है, जब मार्क्स आएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यही चीज मैंने की है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं की है। बाकी मैं ऐसे क्वेश्चन लगा लेता था, फिर मॉक टेस्ट के लगा लेता था, ठीक है। मैंने अपने वही पार्ट जो पढ़ा उसके लगाया, फिर जब टेस्ट आता था तो रिवीजन किया, और वही चीज जहां से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मैंने डीपीपी से की थी, तो सारी डीपीपी लगा लेता था मैं, टेस्ट दिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बस। अब जब नेक्स्ट टेस्ट होगा ना एनुअल किंगडम में, तो इस टेस्ट में जो क्वेश्चन लगाए थे उस टेस्ट के क्वेश्चन में दोबारा लगाऊंगा, और जो क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में कहीं भी गलत कर रखे थे वो लगाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट देने जाऊंगा। ये चीज आपको पूरे साल फॉलो करनी है। 4 चैप्टर हो रहे हैं, 4 चैप्टर जब तक 3 चैप्टर का रिवाइज ना हो, चौथे चैप्टर पे नहीं जाना है। वीकली, है ना, वीकली मंथली ऐसा शेड्यूल बनाओ। हर संडे को आपको एक चैप्टर हो रहा है पूरा तो उसको कवर करना है, नेक्स्ट संडे को 2 चैप्टर हो गया तो पिछला चैप्टर, आज का चैप्टर ये कंप्लीट करना है।
ये बस यही फॉलो करना है, ठीक है। तो चेकआउट कीजिए बुक को। और हाँ, जो मैंने चीज बताई है उससे पॉसिबल है 180 आउट ऑफ 180 zoology में, ओवरऑल बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना। लेकिन वही चीज है जो मैंने बताई वो फॉलो करना, और साथ ही साथ सिली मिस्टेक कम करो। तो उसके लिए आप ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट कभी मत करना, और 3 से 4 बार एक कंटेंट को, एक रिसोर्स को 3 से 4 बार फॉलो करना है, ना कि 3 से 4 रिसोर्स को एक बार फॉलो करना है। प्लीज ये बातें आप यदि ध्यान रखोगे, आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो और 2025 में सेलेक्ट हो सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी डाउट्स आ रहे हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच।